जय गुरुदेव। अमोलक वचन। संत महापुरुष जो आध्यात्म उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनकी शब्दावलियों को ले लिया जाए तो आध्यात्म जीवन जीने की एक कला कहते हैं, जो मनुष्य को हर दुख कष्ट विपत्ति और चिंता से छुटकारा दिलाकर आनंद के राज्य में प्रवेश कराती है। वो केवल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि काल की सीमाओं के परे अनंत काल के लिए। कहते हैं, हे परमात्मा, आप हमारे हो और हम आपके लायक बनने का प्रयास कर रहे हैं। हे संसार के दिव्य आत्माओं, मेरे रहबर का भी बुलावा आ सकता है कब। मुझे भी संसार में अभिनय करने का मौका मिला। इसके लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस दौरान यदि हमसे किसी प्रकार की भूल हो गई हो, हमारे द्वारा किसी जन को भी कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए हम करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। मुझे संसार के किसी भी प्राणी को द्वेष के साथ नहीं देखना चाहिए। यदि अज्ञानतावश आपको कष्ट पहुंचा हो तो आप हमें अवश्य बताएं, हम अवश्य ही कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरी नजरों में वह आदमी मृत्य है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म के पालन में अपने प्राण को देता है, वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जीवन का एक अटल सत्य है, दुनिया छोड़ को सभी के जाना है। जब बात लौकिक और परालौकिक की होती है तो लौकिक कर्म आपको वो करने चाहिए कि आपके ना रहने के बावजूद आपके यादें जिंदा रह सके। और आध्यात्म जीवन में आप ऐसे जिए कि आपके जाने के बाद यहाँ का बुलावा न हो, आप उस शक्ति में जाके समाहित हो जाए जहां से आपका उद्भव हुआ है। संत हमेशा सचेत करते रहे कि आपका जो कर्म है वो निर्धारण करेगा कि आपका प्रारब्ध कैसा होगा, और आपका प्रारब्ध निर्धारण करेगा कि आपकी जीवन शैली कैसे चलेगी। तो जीवन में इस पर जरूर काम करें, आध्यात्म पर और दैनिक का। ये दोनों जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने इनको समझ लिया है वो जीने की कला में निपुण हो चुका है। और जिंदगी एक कला है। इस कला को जिसने समझ लिया है वो जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेगा। जय गुरुदेव।